सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे, गीत नंबर 346 हिंदी गीत की पुस्तक में से। Amen.
हम प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 क्रम संख्या 2 में शामिल होंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारे पुकार सुनिए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसा आदमी की आत्मा है, हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और बेकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको रचा, सृष्टि करी और प्रभु जी अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। और प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप अपना अनुग्रह करते हैं और प्रभु जी अपनी शांति, अपनी चंगाई, अपना मेल प्रदान करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में चंगे होते चले जाएं, आत्मिक रूप से प्रभु जी, शारीरिक रूप से, सब बातों में आपको महिमा मिले। आपकी आत्मा का भरपूरी से कार्य पूरी कलीसिया में जो उपस्थित है और जुड़ती जाती है प्रभु जी, उनके ऊपर हम चाहते हैं। प्रवृत्ति प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे पुराने नियम से। परमेश्वर के वचन जो कि यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 57 चैप्टर और 15 से 18 पद। यशाया उसका 57वां अध्याय 15 से 18 पद। क्योंकि जो महान और उत्तर और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग रहूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर दे। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूँगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोग के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुँह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग से दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसका चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम नए नियम से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हम परमेश्वर का जो दूसरा वचन है वो पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 12 से 17 पद। तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय 12 से 17 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे
उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा ज्ञान होते रहे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। समय होगा कि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की हम सिफारिश करें और युक्त में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गान में आगे बढ़ेंगे।
को धन्य के। हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो कम है। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी संकटें हो, हमारे जीवन में कैसी भी रुकावटें हो, हर पल हर समय जब भी हम प्रभु को धन्य कहते हैं, प्रभु हर जगह हमारे लिए उपस्थित रहता है। आइए इसी संग हम एक गाने में आगे बढ़ेंगे। वचन से हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हर पल हर समय हर जगह महसूस कर सकते हैं। चाहे हमारे कितने भी पाप छुपे हुए हों, परमेश्वर के सामने कभी भी नहीं छुप पाते। हम पूरे हृदय के साथ प्रभु के सामने आ सकते हैं, पूरे अपने वचनों को, अपनी हर एक आंसू जो हमारे छुप रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानता है। आइए इसी हृदय के साथ हम आराधना में बढ़ेंगे।
शारीरिक होने पाए इस समय में प्रभु परमेश्वर हम आपके नजदीक होने वाले बन सके प्रभु। हमारे हृदय को छूइए प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों से, अपनी बातों से, अपनी नम्रता से प्रभु हमें भरिए यीशु मसीह। आपका प्रेम, ये अद्भुत प्रेम, ये बेशुमार प्रेम जो आपने हमसे करा प्रभु परमेश्वर, कि आपने अपना प्रिय इकलौता पुत्र हमें दे दिया प्रभु, ताकि हम अपने उन पापों से, उस मृत्यु दंड से प्रभु परमेश्वर बच सके जिसके हम लायक थे प्रभु परमेश्वर। पर आपने हमें जो पौधा दिया है प्रभु परमेश्वर, जो प्रेम करा है प्रभु, ऐसा प्रेम प्रभु हमसे कोई भी नहीं कर सकता यीशु मसीह। हम इस प्रेम को प्रभु परमेश्वर समझने वाले बन सके, इस प्रेम को प्रभु परमेश्वर महसूस करने वाले बन सके, इस प्रेम को अपने जीवनों में उतारने वाले बन सके प्रभु परमेश्वर, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम हमारे जीवनों से, हमारे चाल चलन से, हमारे हर एक बातों से झलकने वाला बन सके प्रभु। आगे का सारे समय प्रभु परमेश्वर जो भी हम वचन सुनते हैं उनको प्रभु परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले बन सके। आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय, उसके 13 पद से लेके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो गया। जो उसके घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देख करके वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धन्यों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। मैं निर्माण से स्थान करने प्रार्थना करें। अंतोकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके वचन के लिए कि आप धर्मियों को नहीं
आपके आभारी हैं, आपके अपार प्यार हैं। प्रभु जी, हम थोड़े समय जब आपके वचन के ऊपर मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बात और प्रभु अपने खाली की ओर को छू ताकि एक एक शब्द जो निकल रहे हैं प्रभु ये आपकी ओर से आप हमसे भरे हुए। इस दुआ को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूं। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आपका अच्छा रहा होगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी ऑफिशियल लेटर तो नहीं आया, परंतु ये हमें पता चला कि हमारे अपने बिशप साहब का इंस्टॉलेशन हो गया है आगरा में सेंट जॉर्ज कैथीड्रल में। और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर कोई अच्छा बिशप आए एंड दिस में भी आंसर ऑफ प्रेयर हो सकता है कि हमारी दुआओं का जवाब हो। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। आज जो वचन पढ़ा गया है इसकी थीम जो है यह है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि हमारी शारीरिक और आत्मिक चंगाई में, शारीरिक और आत्मिक चंगाई मिले। जो उस पर विश्वास करें उनको शारीरिक और आत्मिक चंगाई। परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, बहुतायत का अच्छा स्वास्थ्य मिले, गुड हेल्थ इन अबंडेंस। और इसीलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से हम लोग चंगाई को हासिल करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आप मरकुस की इंजील को आप यदि पढ़ेंगे तो पहले अध्याय से मिरेकल जो है, प्रभु यीशु के आश्चर्य कर्मों का आप भरमार है इसमें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने आश्चर्य कर्म किए। और जब यीशु प्रचार कर रहे थे और इससे पहले कि एक जो लकवे का मारा हुआ था और लोगों ने छत से उसे नीचे गिराया, उस लकवे के मारे हुए को प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ चल फिर, और लकवे का मारा चलने के लिए। अब जब प्रभु यीशु मसीह इन सारे मिरेकल को, इन आश्चर्य कर्मों को कर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 13 पद में वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास। जहाँ प्रभु यीशु जाते थे वहाँ भीड़ जाती। कुछ लोग तो उसका प्रचार सुनने के लिए जाते थे, उसके आश्चर्य कर्म, कुछ लोग आश्चर्य कर्म को देखने के लिए जाते थे और कुछ लोग ऐसे जाते थे कि ताकि कोई कमी उसके प्रचार में ढूंढे या कुछ उसके बातों में कुछ कमी ढूंढे और लोग आज की भाषा में ट्वीट करें और बोले कि इसने क्या कहा और लोगों के अंदर में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो ये जो है इसलिए भी लोग जो है यीशु के पीछे हो लेते थे। तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और वह उन्हें उपदेश देने लगा और उपदेश देने लगे। तो यीशु की आदत में था कि वो जहाँ भी जाते थे उन्हें उपदेश देते। और प्रभु यीशु के जीवन से हम ये सीखते हैं कि जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं वो जहाँ भी जाए उनके जीवन से उपदेश निकलने चाहिए। और उपदेश निकलने के लिए हमें यीशु की समानता में ढलना पड़ेगा, हमें यीशु की तरफ बनना पड़ेगा। We need to become a mini Jesus, छोटा यीशु में बनना पड़ेगा। तो यीशु के जीवन से हम सीखते हैं कि वो जहाँ भी जाते थे प्रचार करते थे, वो कभी चुप नहीं होते थे, प्रचार करते थे। तो जिस हालात में हमें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जिनके बीच में हमारी डीलिंग है, जिनके साथ में हमारी बातचीत है, उनसे हम जो है उन्हें हम
वचन जरूर शेयर करें। अगर वचन शेयर नहीं करेंगे तो कुछ और शेयर कर रहे होंगे, कुछ और इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम वचन शेयर करें। तो यीशु के जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि यीशु जो है जहाँ भी जाते थे भीड़ उनके साथ रहती थी और यीशु जो है उन्हें उपदेश देते थे। और फिर यीशु क्या देखते हैं, एक हलफई का पुत्र लेवी को जो चुंगी पर बैठे देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और उठकर उसके पीछे। एक बुलाहट है, यीशु के पीछे इतने लोग चलने जा रहे हैं, किसी ने यीशु की आवाज नहीं सुनी और ये तुरंत अपने काम को छोड़ के, ये टैक्स कलेक्टर थे, एक बड़े ओहदे पे थे और बहुत बड़ी इनकम इनकी थी, बहुत बड़ी इनकम इनकी थी, बहुत कमाते थे। और ये जो है ये एकदम से यीशु के पीछे चले गए। इसका मतलब है हमारे कान खुले होने चाहिए, बोलने में धीमे और सुनने में तेज। बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई लोग जो है सुनते नहीं है, वो कई चीज़ों को मिस कर देते हैं, कई आशीषों को मिस कर देते हैं और जो बातें होती हैं उसे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। और इसीलिए चर्चेस में हेरेसी, गलत टीचिंग्स आई, क्योंकि उन्होंने वचन को ठीक से नहीं सुना या पवित्र आत्मा की आवाज़ को उन्होंने ठीक से नहीं सुना, इसलिए गलत शिक्षा दिया। तो सुनना जो है, लिसनिंग जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलना कम और सुनना ज़्यादा। ये बात हम ये सीखते हैं इस लेवी के जीवन में, इस मत्ती के जीवन में भी सीखते हैं कि एकदम से इसने सुना, कुछ सवाल जवाब नहीं किया और जैसे यीशु ने बुलाया यीशु के पीछे चल। यदि आप देखेंगे इब्राहिम जो है अपने इलाके में विलोप हो गया था, परमेश्वर ने कहा उस जगह को छोड़ दे, और जो जगह परमेश्वर ने कहा कि यहां चले जा, और वो तुरंत वहां से छोड़ के चला। सैमुएल को देखे, सैमुएल को सुनाई दिया और एली को परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दी और सैमुएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। तो चर्च में भी यही होता है, जब वचन शेयर होता है तो बहुत कम रहते हैं जिन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है और जिन्हें लगता है कि हमें ये करना है, और लोगों के जीवन बदल जाते हैं, वो बड़े बड़े काम करने लगते हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कान हमारे बिल्कुल साफ होने चाहिए और एकदम से परमेश्वर जो एक धीमी आवाज़ से कहता है, और परमेश्वर जब आवाज़ देता है तो जब हम तैयार है सुनने के लिए तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। और ये इतना बिजी इंसान था कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है ये यीशु के पीछे चला गया। और वो यीशु ने कहा और वो उसके पीछे चल गया। जब उसके घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। अब अच्छी बात क्या हुई कि इसने क्या किया, मती ने, इस लेवी के पुत्र ने जो है अपने घर में भोजन का इंतजाम किया, फेलोशिप लंच जिसे कहते हैं या फेलोशिप डिनर कहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इसने फेलोशिप लंच किया। और ये एक बहुत ही सुंदर मेथड है लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने का। मसीह के जीवन में भी सीख सकते हैं। वो सिर्फ यीशु को बुला सकता था और यीशु के चेलों को बुला सकता था, दूसरों को मना कर देता, परंतु सारे लोग आए और यीशु ने उस लेवी के घर में, मती के घर में, उस टैक्स कलेक्टर के घर में जो है वचन सुनाया।
ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को चाय भी बुलाएं और वहाँ पे बाइबल से डिस्कशन करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इवांजलिज्म का और खुदा के करीब जाने का, लोगों को खुदा के करीब लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसलिए टी फेलोशिप जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में था तो हम लोगों को पॉकेट मनी मिलती थी 50 पैसा उस समय, और टी फेलोशिप के लिए जाते थे, उसमें 2 चाय मिलती थी तो हम जाते थे। और इसलिए होती थी टी फेलोशिप की हम आपस में बातचीत कर सकें। और हर दिन जो है फर्क फर्क लोगों के साथ हमें जाना पड़ता था और उनके साथ में फेलोशिप, उनके साथ अपनी गवाही शेयर करना कि परमेश्वर ने हमारी जीवन में क्या काम किया है। और घरों में बुलाना, इन्वाइट करना लोगों को, और फिर वहाँ पे प्रेयर वर्शिप करना, वचन सुनाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इस लेवी के जीवन से ये भी सीखते हैं कि इन्होंने बुलाया लोगों को और वहाँ पे जो है बहुत अच्छा वचन भी लोगों को सुनने को मिला। उसने अपने कोवर्कर को जो और उसके जो टैक्स कलेक्टर थे उसके साथी, उनको भी बुला दिया और उन्हें उसने मौका दिया कि ये लोग भी जो है, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें भी मिली कि ये लोग भी जो हैं वचन को सुन सकें। कर्नेलियस ने भी ऐसे किया, उसने भी अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने पूरे परिवार को बुलाया और खाने के साथ में, भोजन के साथ में पूरे परिवार को बुलाया और पूरे परिवार ने वचन सुना। और ताकि वो पतरस जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें लिखा प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 33 पद में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 24 पद में, कि जब खाना खा रहे थे वहाँ पे जो है वहाँ पे प्रचार किया और लोगों ने वचन को सुना। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हम लोगों को अपने घर में बुलाएं, 2-4 लोगों को, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोगों को बुलाएं और उनके साथ भोजन करें, टी फेलोशिप करें, जो भी हम कर सकते हैं। और उससे क्या होते हैं कि हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो ये मत्ती के जीवन में हम ये सीखते हैं, कर्नेलियस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि हम लोगों को अपने घर में बाइबल स्टडी को के लिए बुला सकते हैं और उन्हें बाइबल स्टडी दे सकते हैं ताकि लोग जो हैं खुदा के करीब आ जाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब लोगों ने देखा अरे ये तो पापी, या तो उन्होंने भोजन किया और जो उसके साथी थे, क्या लेवी के जो साथी थे, मत्ती के जो साथी थे, टैक्स कलेक्टर्स जो थे, वो सब उसके साथ भोजन कर रहे हैं। अब ये लोग पापी क्यों माने गए थे? ये इन लोगों को पापी माना गया था। सबसे पहली बात है, ये नमाज के लिए टाइम नहीं दे पाते थे। खास बात ये थी कि जो और काम लोग करते थे, हैकल में जाते थे, अपना समय देते थे, ये समय नहीं दे पाते थे। एक इसलिए था, जो रिचुअल है वो करते थे, ये लोग उस रिचुअल्स को नहीं कर पाते। दूसरी बात ये थी कि ये लोगों से टैक्स लेते थे। हर चीज में कभी कभी करप्शन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता कि छोटी छोटी बातों के लिए हर चीज़ से टैक्स लिया जाता था। आज जो है इंसान को अगर 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो इस जमाने के हिसाब से उसे 25 ही मान लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपके 25,000 जो है आपके जो है टैक्स में चले गए। कहीं खाना खाया आपने, वहाँ टैक्स दिया, पहले आपने टैक्स दिया, हर चीज में टैक्स। तो एक तरह का करप्शन है ये। वैसे टैक्स जो है देना चाहिए, जो सीधा सीधा टैक्स होता है, एक स्लैब जो होता है टैक्स का, भाई इतना देना है, उसके बाद में दूसरी चीज़ों पे क्यों टैक्स? परंतु हम देखते हैं यहाँ पे हर चीज़ों में टैक्स। उस जमाने में भी ये था कि हर तरह से टैक्स दिया जाता है। टैक्स देना बहुत अच्छी बात है और टैक्स से हमारी सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, स्ट्रीट लाइट लगती हैं, बिजली होती है, कई फैसिलिटीज हमें मिलती हैं। टैक्स देना बहुत अच्छी बात है।
टैक्स को छुपाना नहीं चाहिए, टैक्स देना चाहिए। परंतु जो गलत तरीके से जो टैक्सेशन होता है उस जमाने में भी यही होता था। अपने फंड को जनरेट करने के लिए और लोगों को प्रेस किया जाता था, दबाया जाता था। इसलिए भी जो है ये भी जो है ये जो टैक्स कलेक्टर जो है इन्हें बुरा माना जाता था, इन्हें एक तरह का अछूत माना जाता था। उनका मानना था कि हमें टैक्स सिर्फ खुदा को देना चाहिए, अपना 10वां समय खुदा को देना चाहिए और इनको नहीं देना चाहिए। ये तो गलत बात है, देना चाहिए। परंतु अब जो फर्क किस्म के टैक्सेस लगने लगे हैं, अगर आज हमारे पास पहले 5 रुपये होते थे तो 5 ही रुपये होते थे, अब 5 रुपये है अगर है तो समझ लीजिए कि वो 1 रुपया ही रह गया, 1 रुपया रह गया हमारे पास में। पहले 5 रुपये होते थे, 5 रुपये होते थे, 50 रुपये यहाँ पे देंगे तो 50 रुपये होते थे। तो इस तरह के टैक्सेशन जो है हो रहे हैं। परंतु उस जमाने में जो है इसको बहुत बुरा माना जाता था, इसलिए जो है लोगों को जो है कहा जाता था कि ये खराब है, ये पापी है। और क्योंकि यीशु जो है यहाँ पे बैठे हुए थे और ये लोग जो थे बिल्कुल अछूत से माना गए थे, ये लोग आइसोलेटेड लोग थे, इनसे मैं बातचीत नहीं करता था। इन टैक्स लेने वालों से, ऐसे लोगों से कोई बातचीत भी नहीं करता था, और जो बातचीत करता था उन्हें भी बुरा माना जाता था। तो ये क्योंकि इसमें टैक्स देना जरूरी है, परंतु ये गलत तरीके से भी टैक्स। अच्छा, तो जब यीशु को इन्होंने बुलाया, अपने फ्रेंड के साथ बुलाया, लेवी ने जो मती जो थे उन्होंने बुलाया अपने घर में। तो यीशु को देखा, फरीसियों ने देखा, धर्म के ठेकेदारों ने देखा, अरे ये तो पापियों के साथ खाना खा रहा है, ये मसीहा हो ही नहीं सकता है, ये कोई धर्मी जन नहीं हो सकता है, ये नबी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये नबी होता, कोई धर्मी जन होता, तो इसे मालूम होता कि ये किसके साथ बैठ के खाना खा रहा है। यही बात उन्होंने लोगों ने कही थी उस स्त्री के लिए, जिसके ऊपर में साफ, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने साफ दुष्ट आत्माओं को निकाला। ये उसी समय लोगों ने तब भी कहा जब एक महिला आई और यीशु के सर पे संगीमा अमृत का पात्र उडेला, परफ्यूम उडेला, तब भी लोगों ने कहा कि अगर इससे मालूम होता ये कौन स्त्री है तो ये उसके पास नहीं जाता, परंतु ये कोई नबी नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है। तो उनका मानना ये था, परंतु यीशु का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल फर्क था। यीशु ने कहा भले चंगों को तो बैठ की आवश्यकता होती है, भले चंगों को अब बैठ की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो बीमार होते हैं उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। और यही एक पद था मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 17 पद, कि जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था। जब मैं यंग था और मुझे यूथ कैंप में बुलाया गया था, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे कर रहा था, और उस समय मैं नॉन क्रिश्चियन था, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था मैं, तो मुझे यूथ कैंप के लिए बुलाया गया था। और जो प्रचारक साहब थे उन्होंने इसी पद को छेड़ा कि उसी का जो अपोजिट में जो एक गीता का श्लोक था, चौथा अध्याय उसके 17-18 पद क्या था, जब सृष्टि में धर्म की हानि होती तब तक मैं पापियों का विनाश और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए आता हूँ। और वही बात यहाँ पे लिखी है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। और उन्होंने ये कहा कि क्या आप धर्मी हैं कि आप बच जाए, कुछ ना कुछ गलत कुछ किया हो। तो ये एक पद था जो मेरे लिए एक पहाड़ बन गया था, और जिसके द्वारा मैं प्रभु के पास में आया। तो ये जो है प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। और मैं इसलिए पापियों को बचाने के लिए आया हूं ताकि अपने गुनाहों से तौबा कर सके। उसमें लिखा लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है,
मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जो पाप में पीड़ित हैं, पाप में ग्रसित हैं, उनको बचाने के लिए मैं आया। जो पाप में दबे हैं, कुचले हैं, मैं उनको बचाने के लिए आया। परंतु जो भले चंगे हैं, उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, मेरी उनको क्या जरूरत है? मेरी कोई जरूरत नहीं। अगर इंसान भला चंगा होता तो प्रभु यीशु को कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। इंसान को परमेश्वर से दूर होने की जरूरत नहीं थी। परंतु इंसान अधर्मी हो गया। उसमें लिखा है, रोमियो 3 में लिखा है, ऑल हैव सीन एंड केम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो। और रोमियो 6:23 में लिखा है, द पेनल्टी ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी सबको हमेशा काल के लिए सेपरेशन होने वाला है और होएगा, जो खुदा यीशु मसीह पे जो विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया। सो इफ यू आर बर्डन एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ सिन, जीसस इज लुकिंग फॉर यू। यदि आप पाप में पीड़ित हैं और तकलीफ में हैं, तो आपकी खोज जो है खत्म हो गई है। यीशु आपको बदल देगा। यीशु आपके गुनाहों को माफ कर देगा। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग जो है जो पाप में जो बीमार हैं, उनके साथ समय बिता सकें। जो बीमार लोग होते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई बीमार होता है, उनके पास कोई जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। जब मैं भी बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, तो लोग आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मिस्टर क्या बोलते हैं, मिस्टर जैड और मिस्टर उन्होंने क्या बोलते हैं, स्टीफन सिंह ने, हमारे सेक्रेटरी हैं, इन दोनों ने मुझे हॉस्पिटल लाना ले जाना के भी काम किया। जब मैं बोलता था तो आ जाते थे, हर तरह से। तो बड़ा अच्छा लगता, अपनापन लगता है। जो विजिट करने के लिए आते थे, लगता था कि अपनापन है, मेरे अपने लोग हैं, क्योंकि विजिट करने के लिए आए। तो जब बीमारी के समय में हम किसी के साथ में समय स्पेंड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो हमें जो है हमारी बीमारियों से दूर करना चाहते हैं, हमें चंगाई देना चाहते हैं। और यीशु ये सिखाते हैं कि मैं उनके साथ समय बिताएंगे। यहाँ पे यीशु जो है इनके साथ, इन चुंगी लेने वालों के साथ, जो पाप से ग्रसित थे, जिन्हें लोग पापी मानते थे, उनके साथ समय स्पेंड किया। उनके साथ उसने खाना खाया, उनके साथ समय बिताया। हमें लोगों के साथ में समय बिताना। हमें अक्सर देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह उनको आमंत्रित करता है, उनको इनवाइट करता है जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और जो उसके पीछे चलेंगे। प्रभु को यह भी मालूम है कि कौन उसके पीछे चलेंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े। सबको बुलाया गया, सबको आमंत्रित किया गया। शादी की बहुत की कहानी आपने सुनी होगी, सारे दोस्तों को सबको निमंत्रित किया गया, परंतु चुने हुए थोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने किनको बुलाया? फिशरमैन, पता है, जिनका काम ही रोजी रोटी मच्छी पकड़ना और उसे बेच के खाना, बहुत बिजी इंसान। और उनको बुलाया, और उन लोगों ने अपने कारोबार को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के यीशु के पीछे हो गए। वो कह सकते थे कि प्रभु मैं नहीं आऊँगा आपके पीछे, परंतु वो नहीं, उन्होंने समय निकाला और सीधे यीशु के पीछे हो गए। यीशु ने बुलाया और चल गए। आज हमारी कलीसिया में काम होता है, कभी जरूरत होती है तो लोग नहीं आते हैं, उनके पास समय नहीं है, दे आर टू बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी। परंतु मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत बिजी होते हुए भी अपना समय प्रभु के लिए लगाते।
मैं वहाँ पे गुड़गांव में गया, वहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करने वाले, बहुत हाई पोस्ट पे, और वो क्या करते थे, वो संडे को पूरी इबादत भी लेते थे। संडे को वो प्रभु के साथ में समय बिताते थे। वो कहते थे कि संडे और टाइम मुझे ऑफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ संडे को चाहिए। मैं एक और मैं उनका उदाहरण बराबर देता हूँ। एक शैरन मोजेस करके, जो अभी हमारे सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में मैथ्स के उसमें है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। वो दोनों भाई बहन क्या करते थे, इस संडे को तो चर्च आते थे, परंतु जब वो एग्जाम के लिए जाते थे, वो सबसे पहले चर्च आते थे और प्रार्थना करते थे, उसके बाद अपनी इम्तिहान करते थे। उनके पेरेंट्स को कभी भी कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहीं कोचिंग क्लासेस की इतनी जरूरत पड़ी, और नेट क्वालिफाई किया, डिग्री कॉलेज जाने के लिए पहला फॉर्म प्रिंसिपल थे प्रसाद साहब उनका, और मैं ही ले गया तब तक पोस्टेड करके उनके लिए, और आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनकी बहन भी बहुत अच्छी जगह पे काम करती है। तो उन बच्चों के साथ कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। जो बच्चे खुदा को प्यार करते हैं, खुदा को समय देते हैं, तो खुदा उनके लिए अपने आप के रास्ते निकाल देता है, और सारे इंतजाम अपने आप हो जाते हैं। बिगड़े काम जो है वो सब बन जाते हैं। तो खुदा को टाइम लेके देखिए। अगर देखिए, ये अगर ये फिशरमैन पीटर जॉन जेम्स जो भी है सब, ये अगर जो है खुदा को टाइम नहीं देते, यीशु की बात नहीं सुनते और यीशु के पीछे नहीं चलते, तो आज हम बाइबल में इनका नाम हमें नहीं सुनने को मिलता। आज कलाम में इनके बारे में भी सुनने को मिलता, परंतु इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और सीधे के सीधे ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। ये फिशरमैन, टैक्स कलेक्टर, बहुत बिजी इंसान, मतलब उनका एक एक मिनट जो है रुपया था, एक एक मिनट जो था उनका रुपया था। उस जमाने के भी हिसाब से, इस जमाने के भी हिसाब से एक एक मिनट जो है बहुत कीमती है। परंतु उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यीशु हमें बुला रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तुरंत अपने टेबल को छोड़ के वो यीशु के पीछे चल गए और अपने साथियों को भी बुला दिया। शायद साथियों ने भी जो है अपनी टेबल्स को छोड़ छाड़ के वो चले गए, यीशु के साथ भोजन करने के लिए चले गए और वचन सुना, यीशु से वचन सुना, उद्धार का वचन सुना। तो ये हम देखते हैं कि बुलाहट को जब यीशु बुलाते हैं तो हमें एकदम से आना चाहिए और कान खुले रखने चाहिए, कम बोलना चाहिए। अक्सर हमारी समस्या क्या होती है, हम ज़्यादा बोलते हैं, कम काम करते हैं। ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, और जो कम सुनते हैं दे आर द ग्रेट कन्फ्यूजन मेकर। वो ठीक से सुनते नहीं है, वो एक बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसलिए जो है सुनने में तेज होना चाहिए, बोलने में कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है इस टैक्स कलेक्टर के साथ में, लेवी के साथ में और उनके साथ साथियों के साथ में वो कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। और हमें इस बात को दिखाता है we are never too sinful to be saved by Jesus। कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। कई लोग कहते हैं कि तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं साहब, हमें खुदा का हो जाए। ऐसे नहीं है। इंसान चाहे कितना बड़ा गुनाहगार क्यों हो, यीशु जो है उन सबको बचा सकता है। लेवी के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं, इन लोगों के गुनाहगारों के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि यीशु आए और कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया। और यीशु कहते हैं कि यीशु जो है ऐसे गुनाहगारों को बचा सकता है। तो ये मत सोचिए कि आप गुनाहगार हैं। उसमें लिखा है, यदि पूरी बाइबल में ये सब चीज़ें लिखी हुई है, जैसे ईसाई देवी किताब में लिखा है कि आओ हम आपस में बात विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अधवानी रंग के हो, तो भी वही क्योंकि ना श्वेत हो जाएंगे, बर्फ के
कठिनाई स्वयं जाएंगे यदि तुम अपने गुनाहों से पछतावा तो चाहे कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, यीशु जो है हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। वी आर नेवर टू बिजी टू सर्व जीसस, है ना। हमें इतना ज़्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए कि हम यीशु की सेवा ना कर पाए। हम यीशु की सेवा कर सकते हैं, यीशु के लिए समय निकाल सकते हैं। और यदि अगर हमने समय नहीं निकाल पाया तो कभी भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले ही बताया होगा, एक बार मैं गांधी पार्क में घूम रहा था, तो कह रहे एक लड़का कह रहा था, अंकल आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, एक्सरसाइज ऐसा ऐसा करना चाहिए और ये करना चाहिए और डेली करना चाहिए। मैंने कहा बेटा डेली नहीं कर पाते हैं। बोला क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है। बोला अंकल अभी टाइम नहीं निकालेंगे तो कभी भी टाइम नहीं होगा। और उस बच्चे की बात मेरे दिल में एकदम से चुभ गई। ठीक है, अगर हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे अपने लिए, और ये अपने लिए टाइम निकालना है प्रभु के साथ में संबंधों के लिए, चर्च में आने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, यदि हम टाइम नहीं निकालेंगे तो कभी भी हमारे पास टाइम नहीं रहेगा और ऐसे ही दुनिया से चल सकते। एक आएगा, झटका लगेगा और हार्ट फेलियर और खत्म, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ नहीं रह जाएगा। जो 7 पुस्तकों के लिए मैंने कमाया है या फिर जो हमने बहुत कुछ कर दिया है, एक झटके में ये पिट। मैं जब कोविड में था तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ, लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि एक एक झटके में जो है लोग जा रहे थे, एकदम आ रहे थे, पैक होके जा रहे थे, सब कुछ यही कहीं रहे। तो ये सब इसलिए जो है परमेश्वर के काम के लिए, यीशु के काम के लिए, यीशु के साथ समय बिताने के लिए हमें बिजी होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के लिए समय निकालें, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालें, प्रार्थना करने के लिए समय निकालें, चर्च आने के लिए समय निकालें, और चीज़ों के लिए भले आप समय निकालें ना निकालें, पर इन सारी चीज़ों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हाई टाइम है अभी कि हो सकता है कि कल कोई बात हो जाए, अगर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग ना हो तो छोटी से सताव में हम जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो सकती है और हम मसीह का इनकार भी कर सकते हैं। कई लोग होंगे जो मसीह का इनकार करते हैं और कैसे कई लोग ऐसे होंगे पोलीकार्प की तरह, सदरक में से कहने की तरह ईमान की मजबूती उनके अंदर में रहेगी। पोलीकार्प को कहा गया था कि तुम बुजुर्ग हो गए हो भैया, आप बचना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस यीशु का इनकार करो, छोटी सी काम करो। उसने कहा नहीं, मेरे प्रभु ने 80 and 6 years I served my Lord and he never left me anything. Why should I deny? मैं क्यों उसका इनकार करूँ? और वो जला दिया। तो ये ईमान की मजबूती होगी तो ताकत हमारे अंदर होगी, वो पवित्र आत्मा की ताकत, परमेश्वर की ताकत होगी कि हम बड़े से बड़े तकलीफों को झेल सकते। नहीं तो इनकार कर देंगे और ईमान की कमी होगी, उसके बाद में नरक में जाना, वहाँ रोना, दांतों का पिसना। तो ये इसलिए जो है परमेश्वर के लिए ये समय है कि हम समय निकालें। वी मस्ट बी विलिंग टू रीच आउट टू दोज हु आर लॉस्ट। और जो लोग चर्च नहीं आ पाते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, हमें उन लोगों के पास भी जाना चाहिए। भाई आप चर्च क्यों नहीं आए थे, क्या समस्या है ना? आपने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? उसके साथ बैठ के गाना गाना, ये नहीं कि अलग से चर्च शुरू कर देना, ये नहीं, और उसके साथ पर्सनली इवेंजलिज्म करके बैठ के बातचीत करना। क्यों ऐसा होता है? और उन्हें अपने साथ नेक्स्ट संडे में चर्च में लाना, ये काम ये नहीं कि फर्क फर्क जगह में हम कोई नहीं आ रहा है, ओके पादरी साहब खराब है इसलिए जो है, या पुराना खराब है इसलिए जो है, या सेक्रेटरी खराब है, ट्रेजरर खराब है, या कमेटी खराब है, या पुराना जो आता है वो खराब है, इसलिए हम अलग से चले जाएंगे। ऐसा नहीं, हमें कोशिश करनी है कि उन्हें जो है प्रभु के पास में लाना है, प्रभु के पास लाना है, और उनके जो रिश्ते खुदा के साथ टूट गए हैं, यू आर द वन हु आर गोइंग टू बिकम अ pontifex। pontifex का मतलब होता है ब्रिज बिल्डर।
परमेश्वर के और उस इंसान के साथ में आप ब्रिज बिल्डर का काम करेंगे और उनका रिश्ता ठीक करेंगे और परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को ठीक करेंगे। तो ये काम जो है हम लोगों का है। तो हमें जो है समय बिताना चाहिए लोगों के साथ में और एक काम करना चाहिए। जो चर्च नहीं आते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, जो अकेले हैं और जो परेशान हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों के साथ में समय बिताएं। तो ये यीशु के जीवन से हम ये सीखते हैं। ये लोग आइसोलेटेड थे, ये टैक्स कलेक्टर जो थे, क्या इनके अंदर में स्पिरिचुअलिटी नहीं होती होगी? क्या इनका दिल नहीं होता होगा कि लोग हमारे पास में हैं, हमारे साथ बैठ के दुआ करें? परंतु लोग नहीं जाते थे। और यीशु ने जो है इन लोगों के साथ में बैठ के खाना खाया और बातचीत की, देश दिया वहाँ। इनका भी मन होता होगा। इंसान तो इंसान है, उसके अंदर भी एक ख्वाहिश है कि मैं प्रभु के करीब जाऊँ, परंतु उसे मालूम नहीं रहता कि कैसे मैं खुदा के करीब जाऊँ। बहुत मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गुड प्रोस्पेक्टर्स आर फैमिली, फ्रेंड्स एंड को वर्कर्स। इनके साथ आप काम कर सकते हैं। How about you? Are you willing to let Jesus be your great physician? अब ये सवाल ये आता है कि क्या आप चाहते हैं कि यीशु जो है आपका फिजिशियन बने? अगर वो आपका फिजिशियन बनता है तो आपका जो आत्मिक बीमारी है, जो कोई भी जिस बीमारी को डील नहीं कर सकता है, जो उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, उस बीमारी को वो ठीक कर सकता है। शारीरिक बीमारियां तो हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आप लोग कहेंगे कि पादरी भी बीमार हो गए हैं, तो वो दुआ करते हैं, लोगों के लिए ठीक हो जाते हैं, वो खुद ठीक क्यों नहीं होते? ठीक है, तो ये शारीरिक बीमारियां कभी कुछ होती है, कभी ठीक हो जाती है, कभी और कुछ हो जाता है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है। तो ये सारी बीमारियां हैं। दिस और कुछ भी नहीं है ये। तो इसलिए जो है यदि हमें ग्रेट फिजिशियन चाहिए जो हमें शारीरिक आत्मिक तौर से जो चंगाई दे सकता है, तो हम उसको चुन लें। यीशु से कहें वो आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। आर यू विलिंग टू सर्व जीसस नो मैटर हाउ बिजी यू मे बी? क्या आप लोग तैयार हैं कि यीशु की सेवा करने के लिए, चाहे आप कितने भी बिजी इंसान क्यों ना हो, चाहे कितने भी बिजी हो? मैंने देखा कई लोगों को जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कई बड़ी पोस्टें होल्ड कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। आधा एक घंटा समय निकालते हैं। विजय कह रहे थे उनकी वाइफ कितना घंटा बिताती है? कई घंटे बिताती है वो स्कूल जाने से पहले प्रभु के साथ समय बिताती है। अब वो कर सकते हैं, वो भी बिजी हैं और बहुत सारे लोग बिजी हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, वो समय बिताते हैं। तो हम क्यों नहीं बिता सकते? तो चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हम प्रभु के लिए समय जरूर बिताएं। संडे को कोशिश करें कि आप परमेश्वर की भवन में जरूर रहें। क्या पता उस दिन प्रभु आ जाए और कलीसिया उठा ली जाए, छूट सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। ये सब हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए जो है हमें चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए समय जरूर निकालें, परमेश्वर के भवन में आने के लिए समय जरूर निकालें। तो हम यहाँ देखते हैं, आर यू विलिंग टू जॉइन हिम इन सीकिंग एंड सेविंग द लॉस्ट? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जो लोग खो गए हैं उनको ढूंढने में यीशु के साथ लग जाए, यीशु के साथ काम करना शुरू करें, और यीशु जो है आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना करें। अब यीशु हम धन्यवाद देना चाहते हैं मसीह के जीवन के लिए और इस वचन के लिए प्रभु जो आपने कहा, आप धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आए हैं। हम सब गुनाहगार हैं,
हम अपने गुनाहों से तौबा करते प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमें बचाने के लिए आए, नहीं तो हमारी कोई उम्मीद नहीं देते। हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को आपके हाथ में रखते हैं। हम अपने प्रभु की हम आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहें और आपकी सेवा के लिए, आपके लिए हम समय निकाल सकें। इस दुआ को सुना कबूल करें आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। हम सब लोग मिलके अपने विश्वास का इकरार करेंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 में प्रेरितों का विश्वास करते हैं। तो हम सब लोग निर्माण का इकरार करेंगे उसके द्वारा। सब लोग खड़े हो जाए। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 प्रेरितों का विश्वास वचन हमेशा बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और हमारे परिस्थिति से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष के शासन से दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और मारे गए, मृत्यु को लोग हुए, तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों के न्याय करने को रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और उसके साथ अपनी कलीसिया पर सतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और जो पहली बार आए हैं उन सबका भी स्वागत है यहाँ पे। और हमेशा हम लोगों को चाहते हैं कि कोई भी आते बाहर से जो कहीं नहीं जा सकते हैं, आते हैं, उन सबका स्वागत यहाँ पे है। लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर थी वो थी 9,410 रुपये, Thanksgiving 300 rupees, plus 21,150 rupees, church maintenance 31,550 rupees, Sunday school 4,020 rupees, cemetery fund 1,450 rupees, evangelism fund 2,600 rupees, worship program 14 को 14 फरवरी को एश वेडनेसडे है और शाम के 5 बजे जो है इबादत है। एश वेडनेसडे की इबादत बहुत इंपॉर्टेंट इबादत होती है। तो 14 तारीख को शाम के 5 बजे एश वेडनेसडे की इबादत है। और नेक्स्ट संडे की इबादत जो है सुबह 10 बजे है और इंग्लिश सर्विस की इबादत, और इंग्लिश सर्विस की इबादत जो है 4:30 बजे है। इंग्लिश सर्विस की इबादत 4:30 बजे है और हिंदी सर्विस की इबादत जो है सुबह 10 बजे है। फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है और इसमें क्या क्या होना है स्केड्यूल जो है सब उसमें लगा हुआ है। तो कृपया करके आप लोग देख लें। और नॉमिनेशंस इनवाइटेड लास्ट संडे से हो गए थे और 25 फरवरी को लास्ट डेट है सबमिशन की और रिसीविंग की और सबमिशन की भी शाम को 5 बजे तक जो है सबमिशन की जो है
लास्ट डेट है, तो कृपया करके ध्यान दें। आज फेलोशिप लंच है श्राप मेमोरियल स्कूल में, और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने डोनेशन दिया है WXS को इस काम के लिए, और जो भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर WXS के मेंबर नहीं है तो हमारे ट्रेजरर साहब को आप दे सकते हैं, तो वो उनको पास ऑन कर सकते हैं। तो ये तो है, तो जो वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पे लंच है, और उसके बाद जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं उसके साथ फेलोशिप के लिए। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी का बर्थडे आज या हफ्ते के दौरान? वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय आपके कदमों में आते हैं। संकल्प को, उनकी विशेष को प्रभु आपने कई साल पहले प्रभु एक साथ जोड़ा था, और प्रभु इनको प्रभु अपने प्यार में रखा, इन्हें ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम इसके लिए प्रभु आपके बारे में दोनों के लिए हमारी प्रार्थना है, इन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और इन्हें तरक्की देना, आगे बढ़ाना, इनकी हर जरूरत को पूरा करना, हर परेशानी को दूर करना। प्रभु हम इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेरित प्रभु आपकी आशीष हो, इनके पूरे खानदान को हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह अभिनव, एक बच्चा है, क्या बोलते हैं, अभिनव, वो इंग्लिश हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो, और इनके लिए आप प्रार्थना करें। इस बच्चे के लिए उसे कफ एंड कोल्ड और हाई फीवर हो गया है, और वहाँ एडमिट है। मिस्टर विशाल डेविड जेपीसी भी ठीक हो गए हैं जैसे, और घर आ गए हैं, और जितने नाम हैं इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा कि मैं पढ़ूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मार्टिन से कि आप आएँ और दुआ करें। मिस्टर एल्विन मार्टिन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, इस जीवन दान के लिए, विशेष रूप से जो आपकी महान कृपा से हमें मिलता है। और प्रभु आपने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, प्रभु अपने भवन में पहुंचाया, जहाँ आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए उपस्थित है। प्रभु आज दिन भर प्रभु आप हमारे साथ रहें, हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया में सभी विंग्स के लिए, विशेष रूप से पास्टर कमेटी के लिए, प्रभु यूथ फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल्स के लिए प्रभु, और जो भी प्रभु इस सबकी देखभाल करता है सबके साथ और मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने भाई सब के लिए, विशेष रूप से आप उनके परिवार के और उनके साथ हों, जो की मिनिस्ट्री प्रभु उसको और भगवत बनाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, विशेष रूप से अपने देश के नेताओं को याद करते हैं, जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं प्रभु, उन्हें भी अपने सामर्थ्य बल से परिपूर्ण करें, कि हमारे देश को हम सही प्रकार से करें, हमारा देश उन्नति करता चला जाए। अपने डायसिस के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपकी योजना के अनुसार प्रभु हमारे डायसिस का कार्यभार संभालते हैं। आप उनके साथ और सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से अपने सेनाओं के लिए, विशेष रूप से प्रभु जो हमारे बॉर्डर एरियाज में है उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं प्रभु, उन्हें अपने बल और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, चंगाई भरे हाथ को हमने बढ़ाया और उन्हें स्पर्श करें और चंगाई बख्शे प्रभु। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जिनके प्रार्थना निवेदन आए हैं प्रभु, आप उन सबके साथ हो
और अपने चंगाई भरे हाथ को उनकी ओर बढ़ाएं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जो एक लंबे समय से बीमार है। प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और स्पर्श करें। अभिनव के लिए जो इंग्लिश हॉस्पिटल में एडमिट है, हाई फीवर से पीड़ित है प्रभु, मिस्टर विशाल डेविड रॉबर्ट जेबीसी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको छू और चंगाई बख्शी है। मिस रोशनी के लिए निकी मैनुअल, मिस्टर नरेंद्र शर्मा जिनके फेफड़े खराब हुए हैं प्रभु आप उनकी स्तुति लें। मिसेस इवलिन फ्रैंक, मिसेस नैन्सी चंद, रॉबर्ट माइकल मुखर्जी, मिस्टर नोएल बागे जो एक लंबे समय से प्रभु बेडरिडन है, आप उनको भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और विशेष रूप से इजराइल और हमास की जो वॉर है प्रभु उसमें भी प्रभु अपनी शांति बख्शें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के कार्यक्रम के लिए जो प्रभु ग्राइड स्कूल में आयोजित किया गया है, प्रभु अपनी उपस्थिति बनाए इस पूरा कार्यक्रम पर और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। प्रार्थना करते हैं आज के बाकी के समय के लिए कि आप हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद करें। सारा सारी महिमा हम आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना प्रभु आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 231 रोमन गीत की पुस्तक है। 231 रोमन गीत की पुस्तक से और कॉपी भी इसमें सेलेक्ट की जाएगी।
प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दिनों के अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दया करने वाले प्रभु, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं कि आप अपने भवन में मौजूद हैं और आपने हम सबसे गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं, हम सब आपके बच्चे हैं और प्रभु आपका रहम हम पे हो और हमारे हर खताओं को प्रभु आप माफ करें। प्रभु भर दे कि हम आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें और ताकि हम आपके और करीब चलते जाएंगे प्रभु और आपकी सामर्थ से हम भर जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद चाहते हैं हमारी आगरा डायसिस के लिए नए बिशप हमें मिले हैं, द मोस्ट और राइट रेवरेंड डीके नाइक, जो हमारे आगरा डायसिस के नए बिशप हैं और जो सीनेट के मॉडरेटर भी हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस बात के। हम बहुत समय से प्रार्थनाएं कर रहे थे और हो सकता है प्रभु कि ये हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है कि आपने इन्हें यहाँ भेजा। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जब अपने कार्यभार को संभालते हैं, हृदय पे आपकी आशीष हो, आपके डर, आपके धैर्य, आपके अधिकार में इस सारे कार्य को संभाल सकें और हमारी आगरा डायसिस और सीनेट को अच्छी तरह से संचालित करने में प्रभु आप उनकी मदद करें, अपने अगुवाई देने में प्रभु अपना साथ उनको दें, ताकि जो भी करें हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो और हमारी डायसिस और हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तरक्की करती जाए, आगे बढ़ती जाए और बहुतों के लिए नजात का काम बन सके। हम धन्यवाद भी चाहते पिता हमारे बिशप जो रिटायर हुए हैं, प्रभु धन्यवाद भी चाहते हैं कि आपने अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल किया और प्रभु धन्यवाद भी चाहते पिता उनके जीवन के लिए भी और उन पे उनके पूरे खानदान के प्रभु आपकी बड़ी बरकत। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए, मेरे को इस कलीसिया के प्रभु आपकी आशीष हो। यहाँ पे यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाइए, यदि कोई अशांत है प्रभु आप उन्हें शांति प्रदान करें, यदि कोई किसी की लीगल लिटिगेशन है लीगल लिटिगेशन के फेवर में जाए और सब ठीक हो जाए मेरे प्रभु जी। और यदि किसी की कोई ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए कि आज इन्होंने वर्क किया वर्ष की तरफ शॉप मोरेल में वहाँ के बच्चों के साथ में लंच में सहभागिता के लिए और इसके लिए प्रभु आपके बारे में हम दें कि जब हम उनके साथ समय बिताते हैं आपके नाम की महिमा हो। और धन्यवाद भी चाहते हैं कि आपके बच्चों ने दान अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है, इस पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें, जिन्होंने देने में बहुत आयत से देना ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहें और हमेशा तेरे के आगे रहें। प्रभु प्रार्थना करते अपने भारत देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए और जितने हाकिम हैं, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्रभु इन सब के साथ हमें ये मालूम है कि सरकार आपकी तरफ से बनती है और जो भी करते हैं आप लोगों की भलाई के लिए करते हैं और जो भी आगे सरकार बनेगी उसमें भी प्रभु आपकी इच्छा पूरी होगी। हम आगे तो प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, हम सबकी हिफाजत और रक्षा करते हैं और हम देखिए आखिरी दिनों में प्रभु हम आपके करीब चले और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा कर सकें, लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सके, जिन्हें मिलते हैं उनके लिए हम आशीष का कारण बन सके। और जब हम अपने घरों पर जाते हैं, जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ बुलाए, सही सलामत हम जा सके, अपने घरों पर जा सके और आपके नाम की हम शिकायत कर सके, ताकि आने वाले ऐश वैविष्टि के दिन हम मिले और फिर से हम आपको धन्यवाद दे सके। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
की प्रार्थना साथ करेंगे। तेरा नाम प्राप्त हो जाए, तेरी बादशाह का, तेरी विश्वास हमारे रोज के जिस कष्ट को हम भाव करते हैं, हमारे दुश्मनों को भाव, हमें दर्शन करने पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे मॉरिसन मेमोरियल चर्च परिवार के साथ, पूरे विश्व के साथ आज